अब किसके रिटायरमेंट की प्रतीक्षा की जाए, मोदी या भागवत की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे जैसे 75 वर्ष के हो रहे हैं, उनके संन्यास की अटकलें तेज हो रही हैं। धनखड़ एपिसोड के पहले तक जनता के बीच और आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे थे। लिखने वालों में आरएसएस से जुड़े लोग भी थे। एक चर्चा का संबंध इस बात से था कि क्या 11 सितंबर को इस दिन विनोबा जयंती भी है। अपनी आयु के 75 वर्ष पूरे करते ही संघ प्रमुख मोहन भागवत अपना दायित्व किसी सहयोगी को सौंप देंगे। दूसरी चर्चा यह थी कि 6 दिन बाद ही 17 सितंबर को 75 वर्ष पूरे करते ही क्या नरेंद्र मोदी स्वयं द्वारा स्थापित सिद्धांत के अनुसार अपने स्थान पर किसी अन्य नेता का नाम प्रस्तावित कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। यह सिर्फ खबर नहीं है, पूरी तस्वीर है। हर पहलू को समझिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस तरह की कोई चर्चा मोहन भागवत को लेकर नहीं रही और न है कि वे अगर पद त्याग कर देते हैं तो नागपुर का क्या होगा, संघ का दायित्व कौन संभालेगा। 21 जुलाई के बाद से कोई भी चर्चा इन आशंकाओं को लेकर तो बिल्कुल ही नहीं है कि भागवत को 11 सितंबर को पद त्याग करने की घोषणा कर दें, पर मोदी 17 सितंबर को नहीं करेंगे। वे किसी गुफा या स्मारक पर जाकर ध्यानस्थ हो जाएं और ईश्वरीय आदेश प्राप्त करके नए संकल्पों के साथ नेतृत्व के लिए प्रकट हो जाएं। तो संघ प्रमुख की क्या प्रतिक्रिया होगी? संघ के दिवंगत विचारक मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित पुस्तक मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदूज रिसर्जेस के 9 जुलाई को नागपुर में हुए विमोचन समारोह में भागवत ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि 75 बाद समझ लो कि अब रुक जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब दूसरों को काम करने दो। भागवत के कहे का यही अर्थ लगाया भी जाना चाहिए था कि उनका इशारा साफ साफ मोदी जी की तरफ था। दोनों नेताओं के बीच तनावपूर्ण संबंधों का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जेपी नड्डा के स्थान पर मोदी अपनी पसंद का व्यक्ति नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। माना जा सकता है कि 21 जुलाई की रात उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थितियों के बाद नए अध्यक्ष के नाम की एक तरफा घोषणा किसी भी समय दिल्ली में की जा सकती है। धनखड़ को लेकर चले घटनाक्रम में संघ की इस अवधारणा को सबसे धक्का पहुंचाया होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने मोदी के नेतृत्व को कमजोर साबित कर दिया है। संघ के साथ साथ पार्टी में रणनीतिक मौन धारण किए बैठे मोदी विरोधी भी यही मानते रहे हैं कि नेतृत्व नहीं बदला गया तो 2029 के नतीजों के बाद भाजपा कई बैसाखियों के सहारे भी सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। मोदी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़कर भाजपा वैसी ही गलती करेगी जैसी कांग्रेस ने 1996 में नरसिम्हा राव और 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दोहराकर की थी। धनखड़ एपिसोड को जिस क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया, उसे नागपुर तक भी संदेश पहुंचा होगा कि मोदी देश में रहे या विदेशों में, भाजपा के पास उनका कोई विकल्प है ही नहीं। यह भी कह सकते हैं कि मोदी ने किसी विकल्प को बचने ही नहीं दिया होगा। भाजपा के एक सांसद ने हाल ही में कहा था कि मोदी को पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को मोदी की है। संघ प्रमुख ने बिना मोदी का नाम लिए 75 साल पर पद त्याग देने की बात 9 जुलाई को कही थी। 10 दिन तक उनके कहे पर देश भर में चर्चा होती रही, जिनमें एक स्वर यह भी था कि मोदी तो पद छोड़ेंगे नहीं, भागवत ही छोड़ने वाले हैं। संघ शायद इन चर्चाओं से ज्यादा सख्ते में आ गया, इसलिए भागवत की सलाह के 10 दिन बाद संघ के प्रमुख विचारक राम माधव को एक आर्टिकल संघ प्रमुख के बचाव में लिखना पड़ा। राम माधव का आर्टिकल 19 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ और 2 दिन बाद 21 जुलाई को देश की राजधानी में नया संसदीय इतिहास रच गया। अपने आर्टिकल के सार में राम माधव ने यही समझाया कि संघ प्रमुख के कहे को सही तरीके से नहीं समझा गया। भागवत का इशारा किसी व्यक्ति विशेष की ओर नहीं था, वे तो युवा नेतृत्व को आगे लाने में खुलेपन की बात कह रहे थे। सच यह भी है कि युवा नेतृत्व के होते हुए भी देशवासियों ने वर्तमान नेतृत्व को इसलिए चुना कि उम्र कोई मानदंड नहीं होती। जिस तरह की दूरदृष्टि और स्फूर्ति दोनों यानी कि मोदी और भागवत के पास है, वे आने वाले कई वर्षों तक अपनी भूमिका निभाते रहें, यही उपेक्षा है। उम्र कोई मायने ही नहीं रखता। राम माधव के आर्टिकल और उसके बाद हुए धनखड़ एपिसोड के क्या अर्थ लगाए जाने चाहिए? क्या यह कि मोदी के रिटायरमेंट को लेकर भागवत अब कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं? क्या देश को 17 सितंबर के बजाय सिर्फ 11 सितंबर की ही प्रतीक्षा करनी चाहिए? अब बारी है आपकी। इस विषय पर आपकी अपनी निजी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी अपनी कोई बात 7 टीवी भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7 टीवी भारत इसमें आपकी सहायता करेगा। आपको साक्ष्य के साथ बेझिझक वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप
आप हमसे सीधे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे बात करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और उसे शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।